स्वागत है आप सभी का बच्चों एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th में हिंदी में काव्य के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर रचना जो इनके महाकाव्य साकेत से ली गई है और इसका शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप। तो कहानी बहुत अच्छी है। इसमें इस पूरी रचना में एक छोटा सा एक प्रसंग है और प्रसंग है वहां का जब राम को वनवास हो जाता है और भरत राम को लेवाने के लिए अर्थात मनाने के लिए उनकी कुटिया में जाते हैं। जब वो वन चले गए होते हैं अपनी माताओं के साथ और अन्य प्रजाजनों के साथ भी, साथ में गुरुजन भी रहते, तो प्रसंग वही है। तो ये मदाक्रांता छंद में लिखा गया है। बहुत अच्छी रचना है, आपको पढ़ने में आनंद आ जाएगा। तो यहां मैं एक एक चीज करके पॉइंट टू पॉइंट लाइन बाय लाइन आपको यहां में इसको व्याख्या करूंगा इसकी। तो इसको पूरा समझिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा अच्छे से। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे आगे जो भी वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए आप शुरू करते हैं। चैप्टर है सामान्य हिंदी और हिंदी दोनों के लिए, ठीक। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त, ठीक, के द्वारा रचित है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से। शुरू होता है तदनंतर। तदनंतर का अर्थ होता है बाद में। पहले पढ़ लेते हैं इसको, ठीक। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। भयातुरों छुटतु, ठीक। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था वहां कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अब कवि कहते हैं बात शुरू होती है कब? जब राम के पास भरत पहुंचते हैं तो बाद में सभा का आयोजन होता है। यहां बाद में का अर्थ वास्तव में है तदनंतर का अर्थ भोजन आदि के बाद, जब फुर्सत हो गए, सभी लोग चंद्रमा की रोशनी में बैठे हैं कुटिया के सामने, तो उसी के लिए तदनंतर शब्द है, यानी बाद में। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज का अर्थ होता है कुटिया, कि बाद में सभा जो है वो कुटिया के आगे बैठी, ठीक। नीले वितान, वितान का मतलब होता है चंदोबा यानी तंबू, ठीक। के तले, तले माने नीचे, दीप बहु जागे। कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। कि बाद में यानी सभी कार्यों से फुर्सत होने के बाद, सभी लोग भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद सभी लोग इकट्ठे होते हैं और सभा जुड़ती है। कहां? तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले भी दीप बहु जागे। कि बाद में सभा उटज के आगे, कुटिया के आगे सभा का आयोजन होता है और नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान यानी नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीपक जल उठे। अब दीपकों के लिए यहां कहा है टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुर माने देवता, कि जो वे दीप थे जो आकाश के तले वो दीप जल रहे थे, वास्तव वो नयन थे। किनके नेत्र थे? वो देवताओं के नेत्र थे जो टकटकी लगाए देख रहे थे, धरती की ओर निहार रहे थे। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, जो परिणाम के प्रति उत्सुक थे, अर्थात देवताओं को जिज्ञासा थी, इस बात की उत्सुकता थी कि आखिर इस सभा का परिणाम क्या होता है। क्या भरत राम को ले जाने में सफल होते हैं या राम भरत की बात नहीं मानते? तो इसके प्रति अब देवता भयातुर क्यों थे? यहां भयातुर होने की बात क्यों कही? इसलिए की गई कि अगर देवताओं को डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं भरत के साथ अन्याय हो जाए, या ऐसा तो नहीं कि भरत अगर राम को ले जाए तो फिर रावण को कौन मारेगा, है ना? मतलब रावण का वध कैसे होगा, फिर ये कौन तय करेगा? तो कहने का मतलब परिणाम के प्रति उत्सुक थे। तो तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले
दीप बहु जागे, बहु माने बहुत सारे दीपक जो जल उठे नीले आकाश के नीचे, ठीक। और टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और वास्तव में वो नेत्र जो थे वो देवताओं के नेत्र थे। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे, और उन सभी जिन देवताओं के वो नेत्र थे, यानी वास्तव में जो तारों की कल्पना की गई वो उन तारों को देवताओं से तुलना की गई, ठीक। यहाँ उपमा अलंकार हो गया, तो तुलना की गई कि वो वास्तव में जो तारे थे वो वास्तव में देवताओं के नेत्र थे, यानी उनके रूप में देवता निहार रहे धरती को। और परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल, उत्फुल्ल माने प्रसन्न, करौंदी कुंज, करौंदी का एक झाड़ लगा था, वायु रह रहकर, वायु भी रह रहकर गुजर रही थी। अब वायु हल्की हल्की चल रही है, तो करौंदी का एक पेड़ लगा है। अब मैं आपको बता दूं, करौंदा एक जंगली करौंदा होता है जिसका फूल बहुत मादक खुशबू देता है, सुगंध देता है। तो करौंदी कुंज भी जंगल में लगी होती, तो वो लगी थी, तो वहां से जो हवा वायु बहकर गुजर रही थी, तो क्या कर रही थी वो बड़ी उत्फुल्ल करौंदी को। अब उत्फुल्ल यहाँ कहने का दूसरा अर्थ भी है, चूंकि उसमें फूल थे तो इसलिए उत्फुल्ल। जब किसी वृक्ष या पौधे में फूल वगैरह होते हैं तो वो उत्फुल्ल माना जाता है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। कि पूरा करौंदी कुंज भी उत्फुल्ल था, माने प्रसन्न था, और उसमें से जब वायु निकल रही थी, माने फूल उसमें खिले हुए थे तो वायु निकल रही थी जब, तो करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, तो पूरी सभा सुगंधित हो रही थी, है ना। पुलक पूर्ण, पुलकित हो रहे थे सभी लोग। वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, और प्रभु जहां सभा का आयोजन है तो वह चंद्रलोक था। अब चंद्रलोक का मतलब यह है कि चूंकि चांदनी इतनी छिटकी है कि उस चांदनी में वो जो दृश्य है चंद्रलोक जैसा प्रतीत होता था, तो कवि यहां कहते हैं वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, कि वो जो था वो चंद्रलोक था, कि उस समय सभा का दृश्य ऐसे लग रहा था जैसे मानो साक्षात चंद्रलोक में सभा का आयोजन हुआ हो। वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, कि वैसी तो कहीं चांदनी नहीं थी। प्रभु बोले, गिरा, गिरा माने होता है वाणी, गंभीर माने गंभीर, नीर निधि माने होता है समुद्र जैसी। अब तब प्रभु बोलते हैं, राम बोलते हैं, और नीर निधि, नीर निधि माने समुद्र, नीर निधि माने जो नीर की निधि माने भंडार, जल का जो भंडार हो यानी समुद्र, कि प्रभु ठीक वैसी वाणी बोले जैसे समुद्र। यहां वास्तव में राम की गंभीरता की तुलना समुद्र से की जा रही, ठीक। तो प्रभु बोले, उनकी वाणी की तुलना उसी गंभीर वाणी बोले। प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अब समुद्र की तरह गंभीर वाणी में वो बोले, क्या बोलते हैं आगे देखते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। कि राम कहते हैं गंभीर वाणी में, कहते हैं हे भरत भद्र। भरत भद्र अर्थात, अब भद्र माने होता है सभ्य व्यक्ति, भरत को भद्र कहा जाता है। कि राम कहते हैं हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, कि अब अपनी इच्छा कहो। राम भरत से कहते हैं कि हे राम, हे भरत तुम अपनी इच्छा कहो, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, अर्थात अपनी मनोकामना बोलो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। और जब राम की ये वाणी सुनी तो सभी सजग हो गए, ऐसे लगा जैसे मानो सपना ही भंग हो गया हो, ठीक। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। अब राम कहते हैं, भरत अब कहते हैं राम से। अब इस पूरी रचना की एक खासियत है, आप दो दो लाइन से जब अर्थ निकालेंगे तो बहुत अच्छा निकलता है, तो इसमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अब कौन बोल रहा है ना। तो भरत कहता है हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी रह मिल गया अकंटक, अकंटक माने बिना कांटे का, कंटक माने कांटा, राज उसे जब तब भी। कि अब उल्टा भरत राम से प्रश्न करता है, वो कहता है हे राम, हे आर्य, आर्य कहकर संबोधित करते हैं भरत राम को, और कहते हैं हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, क्या भरत अब भी कोई अभिप्सित, यानी भरत की क्या अभी भी कोई मनोकामना हो सकती है। जब मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, कि जब भरत को अकंटक राज, बिना कांटों का राज्य, अर्थात बिना किसी बाधा का राज्य मिल गया। अब भरत ने ये बात इधर क्यों कही, चूंकि देखो अकंटक कहने का उनका अर्थ ये है कि चूंकि राम को भी वनवास हो गया है, पिताजी भी नहीं रहे, तो एक अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए यहां कहते हैं कि जब अकंटक राज मिल गया, कोई बाधा भी नहीं रही, तो फिर तक क्या अब भी भरत की कोई इच्छा रह सकती है अभिषिक्त।
पाया तुमने तरु तले, तरु माने होता है वृक्ष, तले माने नीचे, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, अरण्य माने होता है जंगल, बसेरा माने बास, कि पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, कि तुमने जंगल के नीचे अरण्य बसेरा, ठीक, माने जंगल नीचे, पेड़ के नीचे, अरण्य बसेरा, बसेरा माने वास और अरण्य माने जंगल, कि तुमने मेरे ही कारण वन में पेड़ों के नीचे बसेरा पाया, अर्थात मेरे कारण ये स्थिति हो गई है कि आपको वनवास हो गया। यानी भरत ये पश्चाताप करते हुए एक व्यंग के ढंग से कह रहा, ठीक, अपने आप पर व्यंग करते हुए, ठीक। तो पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, कि मेरे कारण आपने जंगल में पेड़ वृक्ष के नीचे बसेरा आपका हो गया है, और रह गया अभिप्सित शेष तदपि, तदपि माने तो भी क्या मेरा, अब तो भी क्या मेरा कोई शेष रह सकता है, अभिष्य मेरी क्या कोई इच्छा शेष रह सकती है। तनु माने शरीर, तड़प तड़प कर तप्त, तप्त माने तपा हुआ, तात, तात माने पिता ने और त्यागा, कि भरत आगे कहते हैं पश्चाताप व्यक्त करते हुए, तनु माने शरीर, तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तप्त माने दुखी, यहाँ तप्त से अर्थ है तपा हुआ नहीं, दुखी अर्थ है, वास्तव में तपा हुआ होता है लेकिन यहाँ अर्थ निकलेगा दुखी, कि पिता ने आपके वियोग में तड़प तड़प कर, तप्त माने दुखी होकर शरीर त्यागा, अपना तात ने त्यागा, तात माने पिता, तात पिता को भी बोलते हैं, भाई को भी बोलते हैं, आदरणीय व्यक्ति को भी बोलते हैं, ठीक। तो तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, और फिर आगे वो कहते हैं क्या अभी भी कोई भरत की अभिप्सा रह सकती है, और क्या भरत इतना सब होने के बावजूद ही क्या अभागा रह सकता है ना। यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, आगे देखें। हा, अब हा शब्द का संबोधन, यहाँ दुख का सूचक है, तो हा, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, जनन माने जन्म, अयस का मतलब है, अयस का वास्तव मतलब है अपमान, क्या इसी अपमान के लिए मेरा जन्म था। हा, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी, जननी माने माता, ही के हाथ हनन था मेरा, हनन माने मृत्यु, कि देखो तो आज ये स्थिति आ गई है कि शायद इसी अपमान, इसी अयस, अयस माने अपमान के लिए मेरा जन्म हुआ था, कि मेरी ही निज जननी, अपनी ही माता के कारण, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, मेरी ही माता के कारण मेरा हनन हो गया, अर्थात मेरी मृत्यु हो गई। अब यहां मृत्यु होने का अर्थ है नैतिक मृत्यु, जो अपमानजनक मृत्यु हुई है उसकी बात करें, ठीक, माने मान अपमान चला जाना वो मृत्यु के समान होता, तो उसी की बात भरत कहते हैं कि हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, कि शायद आज ही के दिन के लिए मेरा जन्म हुआ था कि मेरी माता के द्वारा ही मेरा हनन हो गया, मेरी मृत्यु हो गई। कौन सी मृत्यु, मान सम्मान वाली मृत्यु। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, अब प्रश्न करते हैं, राम से पूछते हैं दुख में, पश्चाताप के साथ पूछते हैं अब कौन अभिप्सित, यानी अब और कौन है, जब इतना सब हो गया तो और कौन है जिसकी कोई अभिप्सित है, जो यानी जिसकी कोई मनोकामना शेष रह गई, और आर्य वह किसका, और ऐसा व्यक्ति भला और किसका हो सकता है, या ऐसे व्यक्ति का भी कोई हो सकता है, यानी वो किसका हो सकता, ठीक। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, कि जिसका संसार नष्ट हो गया हो, घर भी भ्रष्ट हो गया हो, भला ऐसा व्यक्ति और किसका हो सकता है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, कि मैंने स्वयं ही आज खुद से मुंह फेर लिया, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, कि आज मैंने स्वयं खुद ही स्वयं से मुंह फेर लिया, अब हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, कि मैं इतना स्वयं में लज्जित हो चुका हूं कि मैंने स्वयं से ही मुख फेर लिया, अब आप ही बता दो, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, कि अब आप ही मेरी इच्छा बता दो कि भला और मेरी क्या मनोकामना हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से, यानी रोने वाले जल से, आंसू से, सविनोद माने प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक, उन्हें फिर सींचा, विनोद सहित, आनंद सहित, कि प्रभु जब भरत की बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें भरत की सुनी, तो प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, कि हृदय पर उसको खींच लिया, और रोदन जल से यानी आंसुओं से, सविनोद
बड़े प्रसन्नता के साथ, विनोद के साथ, आनंद के साथ उन्हें फिर सींचा, यानी उनके हृदय को सांत्वना दी, उनको गले लगाकर। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही न जान पाई जिसको। कि आगे वो कहती है कि उसके आशय, आशय माने अर्थ, कि उसके अर्थ की थाह, अर्थ माने कौन सा अर्थ, उनकी बात के कहने का अर्थ। अब राम कहते हैं कि भला भरत के आशय, भरत के कहने का अर्थ कौन समझ पाएगा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, कि कौन उसकी थाह जान पाएगा, वास्तविक अर्थ जान पाएगा। जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको, कि जिसको जन्म देकर जननी ही न जान पाई, भला उसके आशय की किसको थाह मिलेगी। ठीक, कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही न जान पाई जिसको, कि जिसको स्वयं जननी ही न जान पाई, भला उसके आशय की थाह कौन जान पाएगा। ठीक है, तो उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि जनकर जननी ही न जान पाई जिसको। ठीक है, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, यानी उसके वास्तविक जो भरत कहना चाह रहे हैं कि भला उसके आशय की, उसके कहने के आशय की थाह कौन जान पाएगा, वास्तविक अर्थ कौन जान पाएगा, जब उसकी माँ ही, उसकी जननी ही उसे नहीं जान पाई, है ना, जब स्वयं जननी नहीं जान पाई। आगे चले। हाँ, अब समझिए, इतना कहने के बाद कि जब भरत की बात को उसकी माता नहीं समझ पाई, उसकी जननी ही उसकी बात को नहीं जान पाई, उसके वास्तविक अर्थ को, तो फिर भला कौन समझ पाएगा। जब ये बात कैकई ने सुनी तो कैकई क्या कहती है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। लो, कैकई कहती है यदि ये बात तुम्हारी सच है कि मैं खुद जिनने उसको जन्म दिया, मैं ही उसके आशय की बात नहीं समझ पाई, मैं ही उसका आशय अर्थात अर्थ नहीं समझ पाई उसकी बात का, तो अगर ये बात सत्य है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। यहाँ सब का अर्थ है सभा में उपस्थित लोग, सभी लोग। चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, उस केकई के अटल स्वर को सुनकर, उस दृढ़ स्वर को सुनकर सभी चौंक गए। जब केकई ने ये बात कही राम से, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, कि अगर ये बात मेरी सच है कि मैं भरत को नहीं जान पाई, तो अब तुम घर लौट चलो। सबने रानी की ओर अचानक देखा। अब जब एकदम से वो बोल पड़ी केकई, तो सबने रानी की ओर अचानक देखा, एकदम से देखा। वैधव्य, वैधव्य माने होता विधवा। तुषारा वृता, तुषार माने होता पहला, सर्दी के समय जो पहला पड़ता है, हल्की हल्की सफेदी वाली चादर आ जाती है ना जमीन में, हल्की हल्की ओस जैसी गिरने पर। तो वैधव्य तुषारा वृता यथा, यथा माने जैसे, विधु लेखा, विधु माने चंद्रमा, लेखा माने किरण, कैसे चंद्रमा की किरण, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा, जैसे चंद्रमा की किरण होती है ना, चमकती है, वैसे ही वो अपने वैधव्य माने विधवा वाले वस्त्रों में वो ऐसे ढकी लगी जैसे तुषार में ढकी हुई, तुषार व्रत, आवृत, ढकी हुई। यानी कहने का मतलब सफेद वस्त्र पहने हैं, तो सफेद वस्त्र में वो ऐसे लग रही जैसे चंद्रमा की किरण ढकी हुई हो, यथा विधु लेखा, जैसे चंद्रमा की किरण चमकती है ना, तो वैसे ही जब सफेद कपड़ा कोई पहन ले चांदी में तो वो अलग चमकता है, वैसे ही वो प्रतीत हो रही। वैधव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गौमुखी गंगा। कि कभी यहाँ कहते हैं कि बैठी थी अचल, हालांकि कैकई जब बात इतनी बोली तो कैकई अचल बैठी है, यानी उनमें कोई हलचल नहीं हो रही, यानी शांत बैठी, वो हिलडुल नहीं रही। बैठी थी अचल तथापि माने तो भी, बैठी तो अचल थी लेकिन तो भी असंख्य तरंगा, तो भी हृदय पर यानी मन में बहुत सारी तरंगे चल रही थी, विचार चल रहे थे, असंख्य तरंगे, असंख्य विचार, असंख्य क्या चल रहे थे, विचार चल रहे थे बहुत सारे, असंख्य तरंगा मन में हुआ पोई चल रहा था। वह सिंही अब थी हा गौमुखी गंगा। कि कभी कहते हैं कि पहले जब राम को उसने वनवास दिया था तब तो वो सिंही थी, शेरनी की भांति वो दहाड़ रही थी, माने अपने वचन दशरथ से ले लिए थे और राम को वनवास दे दिया, तब वो सिंही की भांति थी। अब थी हा गौमुखी गंगा, लेकिन अब तो वो गौमुखी गंगा के समान शीतल हो गई। ठीक, कभी यहां कहते हैं, यानी उनके स्वभाव में जो परिवर्तन आया वो बता रहे। वह सिंही अब थी हा गौमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले। हाँ, अब यहां वो स्वीकार करती है, हाँ बोलकर कहती हाँ
जनकर भी मैंने न भरत को जाना, कि मैंने जन्म देकर भी भरत को ना जाना। सब सुन लें, सब सुन ले, पूरी सभा सुन ले। तुमने तुमने स्वयं तुमने स्वयं अभी यह माना, कि तुमने भी ये स्वयं माना है अभी, कि जब जनकर भी, मैंने जन्म देकर भी भरत को जब मैं ना जान सकी, ये बात आप सभी ने स्वीकार कर ली। सब सुन लें, ये बात सभी सुन लें। तुमने स्वयं अभी यह मानी, और तुमने भी ये बात अभी अभी मानी है स्वयं। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात, तात माने पुत्र भी होता है ना, तुम्हारी मैया। कहती है अगर ये बात सच है तो फिर घर लौट चलो, राम से कहती हैं। अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, कि अपराधिन जो हूं, मेरा अपराध है, भरत का अपराध नहीं है, तो मैं जो तुम्हारी माता हूं, मैं ही अपराधिन हूं, इसलिए तुम चलो। आगे देखें। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। पथ माने मार्ग, ठीक, और शपथ माने कसम। अब आगे वो अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहती हैं अपनी सफाई में, कहती है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि जो शपथ है, कसम है, यदि हम किसी कार्य के लिए कसम खाते हैं तो कसम खाना एक टाइप से क्या होता है, दुर्बलता का चिन्ह होता है, निशानी होती है। पर, लेकिन, पर माने होता है लेकिन। अबलाजन, अबलाजन माने एक कमजोर स्त्री, पर मुझ अबलाजन के लिए, मुझ कमजोर स्त्री के लिए अब कोई और पथ नहीं। पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन मुझ कमजोर नारी के लिए और कोई मार्ग भी तो नहीं है कि मैं अपनी बात का प्रमाण दे सकूं। तो वो कहती है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, अब वो कसम खाकर कहती है बात अपनी सफाई में, कहती है यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, कि अगर भरत ने मुझे इस कार्य के लिए उकसाया हो, तो फिर जैसे मैंने पति को खो दिया, वैसे ही जैसे मैंने पति को खो दिया, वैसे स्वयं पुत्र भी खोऊं, वैसे ही मैं भरत को भी खो दूं, कि जैसे मैंने पति को खोया वैसे ही मैं भरत को भी खो दूं। वो कसम खाकर ये बात कहती है कि यदि मुझे उकसाया हो भरत ने इस कार्य के लिए कि राम को वन भेज दो, कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, सभा से कहती मुझे रोको मत, कहूं सो सुन लो, कि जो मैं कह रही हूं वो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, अगर मेरी बातों में कोई सार मिले तो उसे सब चुन लो, तो मेरी बातों के सार को चुन लो, अर्थात ग्रहण करो, हृदय में धारण करो। कि वो कहती है यदि भरत ने मुझे उकसाया हो, तो जैसे मैंने पति खोया वैसे मैं भरत भी खो दूं। और फिर कहती है ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, जो मैं कहती हूं उसको सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, तो उसमें यदि कोई सार पाओ तो उसे चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, कि अगर पहाड़ जैसा पाप करके मैं मौन रह जाऊं, कि इतना बड़ा मैंने पाप कर लिया है, यदि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, यदि पहाड़ जैसा पाप करके भी अगर मैं मौन रह जाती हूं, और राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं, और राई भर भी अनुताप, अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप, कि इतना बड़ा मैं पाप करके भी अगर मौन रह जाती हूं और थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं करती, राई के समान, राई बहुत छोटा इकाई होती है, अनाज का एक दाना होता है छोटा सा, क्यों पहाड़ जैसा पाप करके मैं छोटा सा राई जैसा पश्चाताप भी अगर ना कर पाऊं, ऐसा वो प्रश्न करती है, कहती है कि कम से कम इतना तो बनता ही है। थी स नक्षत्र, स नक्षत्र का मतलब होता है आकाश खिला हुआ है और तारे नक्षत्र वगैरह दिख रहे आकाश में। थी स नक्षत्र शशि, शशि माने चंद्रमा, निशा माने रात्रि, थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, कि जो रात्रि थी वो नक्षत्रों समेत थी, ठीक, थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, ठीक। रोती थी नीरव, नीरव माने होता है बिना ध्वनि के, सभा हृदय थपकाती, कि पूरी सभा हृदय को थपकाते हुए रो रही थी। कि क्या था माहौल, क्या था, थी स नक्षत्र शशि निशा ओश टपकाती, शशि निशा माने ऐसी रात्रि है जब चंद्रमा खिला हुआ है तो शशि निशा कहलाएगा। थी स नक्षत्र शशि निशा ओश टपकाती, कि पूरी जो माहौल था, रात्रि थी, वो नक्षत्रों समेत रात्रि थी, यानी चंद्रमा भी था, तारे भी थे, खिले हुए थे, और ओस टपक रही थी।
थी नक्षत्र शशि दिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा, उस सभा भी मौन थी, उस सभा रो रही थी, अर्थात सभा में उपस्थित हर व्यक्ति के आंखों में आंसू थे। हृदय थपकाती, अपने हृदय को सांत्वना दे रही थी, रो रो कर हृदय थपकाती पश्चाताप में। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का सी, जैसे उल्का पिंड होता है ना, आकाश में एकदम से आता है, चमक छोड़ता है और अदृश्य हो जाता है ना, वैसे ही रानी भी अपने उन वस्त्रों में उल्का पिंड की तरह प्रतीत हो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति, दिशाओं को दीप्ति माने चमक दे रही थी, जैसे उल्का पिंड चमकता हुआ चला था, वैसे ही रानी भी चमक रही थी, यानी केकई उन सफेद वस्त्रों में चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी, तो सब में भय विस्मय, और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सबके हृदय में खेद भी हो रहा था, भय भी हो रहा था, विस्मय हो रहा था, यानी अपने उन वस्त्रों में वो दिशाओं को चमका रही थी, है ना, क्योंकि वो सफेद वस्त्र दिशाएं चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। तो उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, तो उल्का पिंड की भांति रानी दिशाओं को चमका रही थी, है ना, दिशाएं उल्का पिंड की भांति दिशाएं चमका रही थी, अर्थात चारों दिशा में उसका प्रकाश फैलाते, ये अर्थ समझे। तो क्या हो जाएगा, उल्का सी रानी माने उल्का सी, है ना, कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, यानी उल्का पिंड के समान दिशा को चमका रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय भी भर रही थी अपनी बातों से, विस्मय भी, आश्चर्य भी, और खेद भरती थी और दुख भी, यानी उनकी बातों से तीनों चीजें हो रही थी। तो तभी उन्होंने कहा उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का पिंड के समान दिशाओं को चमका रही थी और सब में भय विस्मय और खेद वगैरह भर रही थी। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। आगे चलिए। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। अब आगे वो कहती है कि भला उस मरी हुई मंथरा का क्या दोष। अब जो दासी है मंथरा, उसके लिए वो कहती है कि भला उस मरी हुई मंथरा का अर्थ है मरी हुई नहीं, वास्तव में ऐसी अवस्था में कि मरने की कगार में। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कि जो मंथरा नामक दासी थी वो भला क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह ना सका निज विश्वासी, निज माने अपना, विश्वासी माने विश्वासी, मेरे ही मन को खुद पर भरोसा नहीं था। अब भला इसमें मंथरा का क्या दोष, कि अगर कोई कहे भी कि इस पूरे कृत्य में मंथरा का दोष है, मंथरा ने भड़काया था मुझे, तो ऐसा नहीं है, मेरे ही मन खुद पर, मेरे मन का खुद पर ही भरोसा नहीं था, मेरे ही मन अपना विश्वासी नहीं रहा, तो मैं उसकी बातों में आ गई। तो मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, जल पंजरगत, पंजरगत, पंजर माने होता अस्थि पंजर और गत माने अंतर्गत। अब अरे अधीर अभागे, अब मन को संबोधित करती हुए कहती है जल, अब शरीर में पूरे में जल ही तो भरा है, रक्त आदि के रूप में, है ना, तो पंजर माने अस्थि पंजर, तो इस जल और अस्थि पंजर से के अंदर, गत माने होता अंदर, कि अंदर रहने वाले कौन, अरे अधीर, अधीर मन, अभागे मन, अपने मन को संबोधित करती कहती कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, मुझी में जागे। यहाँ तुझी शब्द है कि वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, कि जो ज्वलित भाव थे राम के प्रति ईर्ष्या के जो भाव थे वो तुझी में जागे थे, है ना। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ ना और जन्मे। अब आगे वो कहती है क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में था। अब वो आगे सभा के सामने अपनी बात रखती है कि हे सभाजन, कि क्या केवल मेरे मन में ज्वलित भाव ही था और कुछ नहीं था, है ना। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ ना और जन में, जन माने व्यक्ति, क्या मुझ व्यक्ति में, मुझ जन में कोई उस भाव के अलावा, ईर्ष्या के भाव के अलावा कोई अन्य भाव नहीं बचा था क्या, जो जलन का भाव था राम के प्रति, और भी तो भाव था। फिर आगे कहती है कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, वत्स माने पुत्र, अन्य माने दूसरा, कि कहती है कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा तेरा। क्या वो कहती है, क्या सभा के सामने कहती क्या मेरा जो वात्सल्य भाव है भरत के प्रति, ममता है,
क्या उसका कोई मूल्य नहीं? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कि उस वत्सलता के भाव का कोई मूल्य नहीं। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, कि आज जो मेरा वत्स है, पुत्र है, वो भी अन्य सा हो गया, पराया हो गया। मैंने तो सब उसके हित का ही सोचा था, लेकिन उसने समझी नहीं मेरी बात, और वो पराया हो गया, अर्थात मुझसे अलग, है ना। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य क्या, वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक के, माने तीनों लोग भले ही थूके, कि थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, कि भले ही तीनों लोग अगर मुझ पर थूकते हो तो थूके, कोई दिक्कत नहीं। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, अगर किसी को कुछ कहना है तो जिसको जो कुछ कहना हो वो कहे, चूके नहीं। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूकते हो घृणा से कि मैंने ऐसा किया, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, कि जिसको जो कहना हो वो कहे, चूके नहीं। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन जिसको जो कहना वो कहे, कोई दिक्कत नहीं, जो भी जो कहना चाहता है, तो कोई थूकना चाहता है थूके घृणा से, है ना। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मुझसे भरत का मात्र पद मत छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कि हे राम भला मैं तुझसे और क्या दुहाई करूं, और मैं भला तुझसे क्या दुहाई करूं, और मैं क्या मांग सकती हूं, है ना। और कोई प्रार्थना नहीं, और कोई मेरी दुहाई नहीं, मांग नहीं, ठीक है। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कि मात्र पद भरत का मुझसे न छीने, अर्थात कोई ये ना कहे कि मैं भरत की माता नहीं, है ना। भरत का मात्र पद मत छीने मुझसे, ठीक। हे राम करूं और क्या दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। आगे देखें, कहते आते थे यही अभी नर सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि अभी तक नरदेही माने जो नर की देह धारण करे हुए है, यानी मनुष्य, कि मनुष्य अभी तक यही कहते आते थे, यानी मनुष्यों में ये बात प्रचलित थी, ये कहावत थी कि कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता, कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भले ही, कि भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। ये बात अभी तक मनुष्य ऐसा कहते आए, कि कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कभी कुमाता नहीं होती, भले ही पुत्र जो है वो कुपुत्र हो जाए। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब सभी लोग विधाता के विरुद्ध, जो अभी तक नहीं हुआ वैसा। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन विधाता के विरुद्ध अब सभी यही कहेंगे, क्या कहेंगे, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, अर्थात भरत तो भरत ही रहा, लेकिन माता कुमाता हो गई। यानी अब सभी विपरीत बात करेंगे। पहले क्या होता था, माता कभी कुमाता नहीं होती थी, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, ठीक। लेकिन अब सभी लोग उल्टा कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, माता कुमाता हो गई, कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। अब वो पश्चाताप पूर्वक कहती है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र, कि भरत के केवल मैंने बाहरी रूप को ही देखा, इसके अंदर इसके हृदय को न समझ पाई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, गात्र माने शरीर, कि मैंने भरत के दृढ़ हृदय को नहीं देखा, कि तुम्हारे प्रति इसके मन में क्या भाव है वो नहीं देखा, इसके मृदुल गात्र ही देखा, इसके कोमल शरीर को ही देखा, ठीक। माने कि इसके शरीर को ही समझा कि मेरा पुत्र है, ये नहीं देखा कि शरीर के अंदर जो हृदय है उसमें राम के प्रति कितना प्रेम है, वो नहीं मैंने देखा, है ना। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, ने नहीं है ना है, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, केवल कोमल इसका शरीर ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने परमार्थ नहीं देखा बल्कि पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मात्र मैंने स्वार्थ की बात सोची, परमार्थ की बात नहीं सोची। ऐसा पश्चाताप पूर्वक कहती है कि
बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कि अगर मैं ऐसा ना करती, अपना स्वार्थ ना साधती, तो ऐसा ना होता। यही तो कारण है कि ये बाधा आ गई, अर्थात पिता नहीं रहे और तुम्हें वनवास हो गया। यही तो एकमात्र कारण है कि काश मैंने स्वार्थ ना देखा होता। फिर आगे कहती है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि युग युग तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी, कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। अब युगों युगों तक ये कहानी चलेगी, यानी कथा लोग सुनेंगे कि कहते आते थे अभी यही सभी नरदेही, माता ना को माता, पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहें सभी है हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कि युगों युगों तक ये कहानी चलती रहेगी, रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी, क्योंकि मैंने तो परमार्थ नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधक, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण से यह बाधा है। क्यों? क्योंकि मैंने भरत के बाहरी हृदय को, बाहरी शरीर भर को देखा, दृढ़ हृदय, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। कि युगों युगों तक ये कहानी चलेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। आगे देखें, निज जन्म जन्म में, निज माने अपने, जन्म जन्म में, सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि कोई जीव यदि अपने जन्म जन्म में, यानी जितनी बार कोई जीव यदि जन्म लेगा, अपना जन्म, निज जन्म, कि अपना जन्म बोलेगा, तो बार बार ये कथा जब वो सुनेगा, तो निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो वो कहेगा बड़े धिक्कार की बात है कि उसे महास्वार्थ ने घेरा। यानी जीव जब जब भी अपने जन्म में ये कहानी सुनेगा, तो ये बात कहेगा कि बड़े धिक्कार की बात है कि केकई को महास्वार्थ ने घेर लिया था। कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कि कहते हैं निज जन्म जन्म में सुने, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। लो, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। लो, अब प्रभु के साथ पागल सी पूरी सभा चिल्लाई, और सभा क्या कहती है? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। एक लाल अर्थात भरत को लाल कहा, जब कोई प्रिय होता तो उसको लाल कहते, कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि वो एक लाल की माई को 100 बार धन्य है, 100 बार धन्य हो माता। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, कि राम के साथ, प्रभु के साथ पूरी सभा चिल्लाई पागलों सी, कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कि जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, वो माता 100 बार धन्य है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ, हा लाल। अब यहां वो दुखी होकर कहती है, हाँ लाल, क्वेश्चन मार्क, यानी पश्चाताप में करें, हाँ लाल, है ना। उसे भी आज गंवाया मैंने, कि ऐसा लाल जिसे मैंने आज गंवा दिया, उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। कि इस संसार में मैंने कुयस ही कमाया, अपमान ही कमाया, कि लोग मुझे धिक्कारेंगे, कोसेंगे, अपमानित नजर से देखेंगे, है ना। हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने,
विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, कि मैंने बहुत बड़ा कुयस कमाया है क्योंकि मैंने अपने लाल को गंवा दिया। आगे देखिए, निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। अब आगे वो कहती हैं कि निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, कि मैंने तो उस पर अपना स्वर्ग बार दिया था, और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, कि मैंने तो भरत के लिए अपना स्वर्ग भी उस पर निछावर कर दिया था, अर्थात अपना सब कुछ उसको देने को तत्पर थी। निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, स्वर्ग यहाँ अर्थ है सभी सुखों से संबंध, है ना। निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, बार दिया माने न्यौछावर कर दिया। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, यानी मैं भरत से इतना प्रेम करती थी कि अपना स्वर्ग भी उस पर लुटा दिया और तुमसे भी सारे अधिकार छीन लिए। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, कि जिसके लिए इतना सब किया, पर वही, लेकिन वही आज यह दीन हुआ रोता है, कि वही आज बड़ा दीनहीन हुआ रो रहा। और संकेत, और बड़ा संकेत है, डरा हुआ है, तब से, तभी से डरा हुआ है। धृत माने पकड़ा हुआ, हरिण माने हिरण, और तुल्य माने समान होता है। जैसे कोई पकड़ा हुआ हिरण नहीं होता जिसको पकड़ लिया, धृत माने है पकड़ा हुआ, हरिण माने हिरण, तुल्य रोता है, होता है। यानी संकेत तब से, कि जिसके लिए मैंने इतना किया वो तो बड़ा संकेत है, वो ऐसे संकेत जैसे कोई पकड़ा हुआ हिरण बहुत डरा डरा रहता है, वैसे ही है वो। श्रीखंड, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, कि जो कभी श्रीखंड के समान अर्थात चंदन के समान शीतल रहता था। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, आज वही भरत जो बड़ा शांत रहता था, शीतल रहता था, आज वो अंगार के समान चंड है, प्रचंड है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कि भला जब मेरा चंदन के समान शीतल पुत्र ही आज अंगार के समान चंड है, प्रचंड हो गया है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो भला अब और क्या मेरा दंड हो सकता है, इससे बढ़कर मेरा और क्या दंड हो सकता है। पटके मैंने पद पानी, पद माने पैर, पानी माने हाथ, मुंह की नद में, नद माने नदी या तालाब, है ना। कि मैंने तो अपने हाथ पैर मोह रूपी दलदल में, नद में माने तालाब में पटक लिए। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कि मैंने तो इस मोह रूपी नद में अपने हाथ पैरों को पटक दिया। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, कि भला लोग क्या क्या नहीं करते स्वप्न में और मद में, अहंकार में, क्या क्या नहीं करते, मैंने तो इतना ही किया है, मुझसे भी ज्यादा लोग करते हैं। आगे देखें, हाँ दंड, अब यहां पश्चाताप पूर्वक कहती है हाँ दंड कौन। अब भला और क्या दंड हो सकता है मेरे लिए। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। हाँ दंड क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कि अब भला मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है कि मेरा खुद का पुत्र ही मेरा न रहा। कि हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, क्या उस दंड से अभी भी मैं डरूंगी इतना सब मिलने के बाद। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, कि मेरा विचार जो है कुछ दयापूर्ण हो, माने मुझ पर कुछ दया दिखाई जाए। हा दया हंत वह घृणा, हंत माने हाय, हा दया, हा दया, हंत वह घृणा, हाय वह घृणा, आह वह करुणा। कि वह करुणा, और कि दया घृणा करुणा, भला अब इन्होंने अपने अर्थ को खो दिया है, इनका कोई असर नहीं अब मेरे ऊपर, चाहे कोई मुझ पर दया करे, मुझसे घृणा करे या मेरे ऊपर करुणा दिखाए, इनका कोई अर्थ नहीं। वैतरणी सी है आज जानवी वरना, कि ऐसे जानवी और वरना नदी जो है वो तो अब मेरे लिए नर्क की वैतरणी नदी के समान हो गई है। यानी अगर दया करुणा आदि की तुलना, अच्छे सद्गुणों की तुलना जानवी और वरना से भी की जाए तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन सब का मूल्य खो गया। मेरे लिए कोई मतलब नहीं, कोई मुझ पर घृणा करे, दया करे, करुणा करे, कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। तो जानवी और वरना नदी भी वैतरणी नदी के समान, नर्क की नदी के समान हो गई है। यानी इन गुणों का भी मेरे ऊपर कोई अर्थ नहीं, इन चीजों का, ना दया का, ना घृणा का, ना करुणा का। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, सुविचारी यहाँ सभा में उपस्थित जो विद्वान लोग बैठे हैं उनके लिए इन्होंने उनको संबोधित किया है। कहा है सह सकती हूँ चिर नरक, चिर माने हमेशा, नरक माने नरक,
सुने सुविचारी, कि सभा में उपस्थित सभी सुविचारी लोग सुने, कि सह सकती हूँ चिर नरक, कि मैं तो हमेशा नरक सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मुझे स्वर्ग की दया जो है, कि अगर स्वर्ग ईश्वर मुझ पर दया भी करता है तो वो मेरे लिए दंड से भारी है। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकर अपना यह कुलिस, कुलिस माने वज्र के समान कठोर, कलेजा, कलेजा माने हृदय, लेकिन मैं अपना ये वज्र के समान कठोर हृदय लेकर, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, ये वज्र के समान कठोर कलेजा लेकर मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा, कि मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा, कि मैं अपना ये कुलिस माने वज्र के समान कठोर, कि देखो तो मैंने यही अपना वज्र के समान कठोर हृदय लेकर ही तुम्हें वन भेजा था। समझ गए, है ना, कि कहती है सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, कि मैं चिर नरक सह सकती हूँ, अर्थात हमेशा मैं नरक में रह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी है। मेरे लिए जो स्वर्ग यदि दया करे तो वो भी दंड से भारी है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मुझे तो स्वर्ग की दया भी दंड से भारी है। मैं तो नरक सह सकती हूँ चिर, सह सकती हूँ चिर नरक स्वर्ग सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, कि सभी लोग सुन लें, मुझे तो स्वर्ग की दया भी दंड से भारी है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कि मैं तो हमेशा नरक में निवास कर सकती हूँ अपने कृत्य के लिए, कि सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, कि चिर नरक सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, कि मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा था, है ना। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कि अब इसी के लिए घर चलो, अब ऐसे न रूठो। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों, कि अगर मैं कुछ और कहता हूं तो भला उसको सब क्यों सुनेंगे मेरी बात को। कि कहती है वो कि सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, की सभी लोग सुन ले, मैं नरक सह सकती हूँ हमेशा, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन स्वर्ग की दया मेरे लिए दंड से भी भारी है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, ये वज्र के समान कठोर कलेजा लेकर ही मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, इसी के लिए हे राम तुम्हें वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कि अब न रूठो, इसी के लिए घर चलो, इसी के लिए माने भरत के लिए। कुछ और कहूं तो उससे सुनेंगे सब क्यों, कि भला अब इसके अलावा मैं और बात क्या कहूं, और सभी लोग क्यों सुनेंगे मेरी बात को। आगे देखें, मुझको यह प्यारा, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। अब वो राम से कहती है कि ये जो भरत है वो मुझे प्यारा है, और इसे तुम प्यारे, और तुम इसे प्यारे हो, तो मेरे दुगने प्रिय, तो इस प्रकार से तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए, क्योंकि यदि मुझे भरत को प्रसन्न रखना है तो तुम्हें प्रसन्न रखना पड़ेगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय, रहो न मुझसे न्यारे, कि तुम मेरे दुगने प्रिय हो, तुम मुझसे न्यारे मत रहो, दूर मत रहो, अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, कि मैं इसे नहीं जानती लेकिन तुम जानते हो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, कि मुझको यह प्यारा है और तुम इसे प्यारे हो, तो इस प्रकार मेरे दुगने प्रिय, रहो न मुझसे न्यारे, तुम मुझसे अलग मत रहो हे राम। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं तो इसे नहीं जानती पूरी तरह लेकिन तुम जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से पहले इसे मानते हो तुम, है ना, खुद को उतना नहीं मान जितना वैसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, कि जैसा तुम दोनों भ्राताओं का परस्पर प्रेम है, आपस में प्रेम है, और वैसे ही सब पर प्रकट हुआ है, यानी सबने वैसे ही प्रेम समझा है, तो पाप दोष भी है इधर, पुण्य दोष है मेरा। तो जो पाप दोष, कि जो मैंने ये किया इसका जो मुझे पाप लगा, वो पाप दोष भी मेरा पुण्य दोष है, यानी पुण्य रूपी संतुष्टि है, यानी वो फिर मेरा पाप नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों का प्रेम बढ़ा दिया, है ना। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो पाप दोष भी मेरा पुण्य दोष है। मैं रहूं पंकिला, मैं भले ही पंकिला रहूं, अर्थात कीचड़ में सनी हुई रहूं। पद्म कोश है मेरा, कोश माने खजाना, तो भी मेरे क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो पद्म कोश है मेरा, तो मेरा जो फिर भी खजाना है
वो पद्म में है अर्थात कमल है। मैं भले ही पंकिला रहूं, कीचड़ में सनी रहूं, लेकिन कीचड़ में ही कमल होता है। वही कमल मेरा कोश है अर्थात भरत जैसा कमल मेरे ही कोख से जन्मा है, मेरे ही कीचड़ से वो जन्मा है, मेरा ही खजाना है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो कहती हैं तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कि अगर ऐसा प्रेम आप दोनों जैसा प्रेम प्रकट हुआ है, वो कहती है यदि तुम 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 भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब परियों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। मैं भले ही पंकिला बनी रहूं, फिर भी मेरा जो कोश है वो पद्म है। आगत ज्ञानी जन अर्थात आए हुए ज्ञानी जन, उच्च भाल ले लेकर, भाल माने माथा, उच्च माने ऊंचा, कि जो ज्ञानी जन आए वे सभी ऊंचा माथा लेकर आए हैं। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल, अतुल माने बहुत सारी, युक्तियां माने चालें, तरकीब, है ना, देकर, कि समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, तमाम तरह की विधियां, है ना, तर्क तमाम तरह की तुमको युक्तियां बताएं, विधियां बताएं, है ना, लोग तुम्हें समझावें। जो सभा में ज्ञानी जन आए हैं, किसको समझावे? राम को समझावे, ऐसा वो कह रही हैं। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कि मेरा तो एक अधीर हृदय बेटा है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा भेटा, कि मेरा तो एक अधीर हृदय बेटा है, अर्थात मेरा एक भरत बेटा है जिसका बड़ा हृदय जो है वो बड़ा अधीर है, तो उसने तुमको आज भुजा भर भेटा, यानी अपनी भुजाओं में भर के तुम्हें भेटा है, ठीक, यानी हृदय से अपनी लगाया है, ठीक। तो यहां से मतलब भरत राम एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो यहाँ भरत राम एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो यहाँ समाप्त होता है ये। आशा ही आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी जो स्टूडेंट हैं उनको इसका लाभ उठा सके वो लोग भी। तो आगे अपनी पढ़ाई को मस्त रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। इसी के साथ यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,